गुड इवनिंग मेरे आवाज़ के दोस्तों। आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ आप सबके साथ और आप सबके पास। और जैसे मैंने कई बार कहा है, थोड़ी मार्केटिंग तो करनी पड़ती है कि आज साहिर साहब के बारे में बातें होंगी। अब आप पूछेंगे कि भाई साहिर साहब के बारे में बात करने वाले आप कौन हैं? साहिर साहब के बारे में बात करने वाला मैं वो शख्स हूँ जिसे हमेशा ये लगता है कि साहिर साहब ने जो भी लिखा कहीं ना कहीं वो मुझसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू प्राची जी फॉर कमिंग। थैंक यू महनूर, थैंक यू अभियुक्ति जी। प्राची जी बहुत ही नामचीन लेखिका हैं, पोएट हैं और ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने मुझे बताया। तो पहले उस चीज़ को ख़त्म करता हूँ कि मैं हमेशा लोग कहते हैं कि आप क्यों कहते हो मेरे आवाज़ के दोस्तों। ये गुड इवनिंग महनूर मेरा सबसे पहले जो शो है बहुत सालों बाद प्राची जी के साथ कला मंथन में हुआ और प्राची जी ने ही यही बात ध्यान जहन पे डाले मेरे कि तुम कुछ भी लिखो, तुम कहते बहुत अच्छा हो। और मैं बार बार इस चीज़ को पता है क्यों दोहराता हूँ? मैं इसलिए दोहराता हूँ कि मैं खुद को इस चीज़ के लिए तैयार करता हूँ कि मैं अच्छा कहता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फूल का गुब्बारा हो जाऊँ, पर इसका मतलब ये कि मैं उस पर बहुत मेहनत करूँ। और मेहनत इसलिए करूँ क्योंकि अगर आप लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं मेरे से तो मुझे भी उस पर खरा उतरना है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं खुद को कहता हूँ। इसी बात पे हम शुरू करें उसके पहले बस एक पल और लूँगा। मैं 2008 में गलगोटिया में पढ़ाता था, तो वहाँ पे मेरी एक कोलीग थी। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि आप आपकी आवाज़ अच्छी है, पर कभी किसी ने क्यों कहा नहीं तो इंसान वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। पर जब प्राची ने कहा, उसके बाद कई लोगों ने कहा, मैनूर जी ने कहा, अभियुक्ति जी ने कहा, तो फिर इंसान को कहीं ना कहीं से लगता है कि हाँ भाई शायद अच्छी होगी, लोग कह रहे हैं। एंड उसके बाद इस बार लास्ट लाइव के बाद इतने सारे मैसेज आए, इतने सारे लोगों ने कहा। तो मैं पिछले 4 दिन बहुत मैंने मेहनत की। क्यों मेहनत की? क्योंकि भाई मैं एक बहुत ही इंटेंस इंसान हूँ और साहिर साहब भी बहुत एक इंटेंस इंसान है। तो मैं उनके बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि भाई उनके बारे में मैं क्या बताऊँ, वो साहिर हैं, जादूगर हैं। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो उनके साथ मैं खुद को रिलेट कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मेरे लिए ही लिखा है। जबकि एक तो हमारे बीच सेम ये है कि वो 8 मार्च है और मैं 13 मार्च हूँ। इसके पहले बता दूँ, ये जो मेरा चेंज ऑफ गेटअप है, चेंज ऑफ हेयर स्टाइल है, थैंक्स टू राजीव मेहंदी रत्ता भैया, उनके कहने पे है। बिल्कुल अच्छी है, थैंक यू सो मच प्राची। और साधना शर्मा जी वो भी कहते थे कि कुछ और पहन के आओ, सूट वूट पहन के आओ। तो भाई सूट तो पहनना मुश्किल है इतनी गर्मी में। तो शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ और कहता हूँ जिससे शुरू करें कि हर एक बात पे वो कहते हैं कि तू क्या है। वो हर एक बात पे कहते हैं कि तू क्या है, तुम ही कह दो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हर बात पे वो कहते हैं कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते रहते हैं, रगों में दौड़ते नहीं हम उसके कायल। रगों में दौड़ते फिरते हैं हम नहीं उसके कायल। जब तक आँखों से ना टपके वो लहू क्या है। जब तक आँखों से ना टपके वो लहू क्या है। अब साहिर जी पे आते हैं। मैं बहुत छोटा था तब, उस ज़माने में एक कैसेट्स बनती थी HMV वालों से, बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स। तो बहुत छोटा था तब, उतना इल्म नहीं था। तो उसमें साहिर जी का एक गाना जो सुना मैंने इज्जत फिल्म की, ये दिल तेरे बिन कहीं लगती नहीं हम क्या करें, तसव्वुर में और कोई बसता नहीं हम क्या करें, तुम ही कह दो ए जाने अदा हम क्या करें। थैंक यू शीतल जी। तब इतना छोटा था, तब पता भी नहीं था धर्मेंद्र कौन है, और धर्मेंद्र को आगे जाके मैं बहुत पसंद करूँगा। और धर्म साहब वहाँ पे उसका जवाब देते हैं कि लुटे दिल में दिए जलते नहीं हम क्या करें, तुम ही कह दो ए अहदे वफा हम क्या करें। ये जो वर्ड्स है ना, मैं तब बहुत छोटा था पर इसके ऐसे इम्पैक्ट पड़े मेरे पे कि मैं हमेशा ये सोचा कि मैं कभी भी कुछ लिखूं तो मैं साहिर साहब जैसा बनूंगा। मैं और कुछ नहीं बनना चाहता था। शैलेंद्र जी या नीरज जी को तो मैं बहुत बाद में पढ़ा, पर मैं साहिर साहब ही बनना चाहता था। और ये जो वर्ड्स के पावर है, उसके बाद थोड़ा सा मैं जब ज़िंदगी में आगे आया, थैंक यू दीपक साहब, तो एक उनका 2 गाना मुझे बहुत ही इन्फ्लुएंस किया और मेरे ज़िंदगी के साथ बहुत मेल खाया।
एक तो जोशीले पिक्चर में जब उन्होंने लिखा था कि किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, मीलों है खामोशी बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया तुझे भी मुझे भी फिर किसकी याद आई। ये ऐसे लफ्ज़ थे कि जो जब आप तन्हा हैं या आप अकेले रहते हैं, मैं बहुत सारे शहरों में रहा हूँ, तो मुझे कई बार रातों को ना ये गाना मुझे बड़ा हॉन्टिंग और हॉन्टेड सा लगा कि किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, मीलों है खामोशी। मतलब एक इंसान ने ज़िंदगी के उसके कैसे तजुर्बे रहे होंगे, तभी वो ऐसा लिख पाते, इतनी गहरी बातें और वो इतने सिंपल शब्दों में। हाँ, तो कुछ एक बात मैं इस पर भी कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कई लोग हमारे ज़िंदगी में आते हैं, चले जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपना वो एक छाप छोड़ के जाते हैं। थैंक यू रचना जी, थैंक यू सरबानी जी। तो वो उस पर भी अगर मैं सोचूं कि साहिर साहब ने लिखा कि ना कोई दिल में समाया ना कोई पहलू में आया, दूर जाके भी पास रही तुम जानती हो। तो ये एक जो लफ्ज़ है ना कि जो मैंने अपने ज़िंदगी में किसी इंसान के साथ मेरा बहुत लंबा ताल्लुकात रहा, कैसे भी रहा, दूर में भी फासलों में भी, और वो इंसान जो हमेशा मेरे जहन में रहा। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू मानिक। तो इस जो उन्होंने लिखा था कि ना कोई दिल में समाया ना कोई पहलू में आया, दूर जाके भी पास रहे तुम, ये एक ऐसा दो लाइन है, आप कुछ भी इसको कहें, हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे जहन में ये बातें जैसे घूमती रही। और ये उनकी जादूगरी है कि एक 1973 में लिखे हुए गीत या 1974 में लिखे हुए गीत जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और 2010 में या 2008 में मैं थैंक यू मानिक, मुझे वो ऐसे ही लगा कि जैसे उन्होंने मेरे लिए लिखा और किसी और के लिए तो वो लिख ही नहीं सकते। दूसरे में अगर साहिर साहब की बात करूं, जो बातें मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, जो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैं सिंगल हूं, तो लोग पूछते रहते, क्यूरियोसिटी होती है लोगों में कि भाई क्यों आप सिंगल हो, या 3 बजे तक लोग पूछते हैं कि मैसेज करते हैं कि भाई आप किसके लिए कविताएं लिखते हो, किसके लिए क्या लिखते हो, ये वीडियो किसके लिए बनते हो। कुछ लोग डायरेक्टली लिखते हैं किसके पीछे पागल हो। तो उसके भाई जवाब साहिर साहब दे गए कि दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला वो बुझेगा क्या। मतलब मैं पढ़ के दंग रह जाता हूँ कि जब वो कहते हैं ना कि दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला वो बुझेगा क्या। अब वो करम करे या सितम उनका फ़ैसला, अब वो करम करे या सितम उनका फ़ैसला, हमने तो दिल में प्यार का शोला जगा दिया। तो ये जो एक इंटेंसिटी है ना चीज़ों को कहने में, और इतने सिंपल वे में, मतलब अगर आप पहले 2 शब्द सुने, गोपाल जी थैंक यू, अगर आप वो पहले 2 शब्द सुने ना, उसमें ऐसा लगता है कि दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया। मतलब जो है आपके साथ, जो है इंसान जिसकी यादें आपके साथ है, और हर घड़ी आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे कहीं आसपास है, उसको अब इससे बेहतर आप अब क्या कहेंगे और उससे बेहतर आप उसको क्या बोलेंगे। उसको अगर शेर को वो आगे ले गए कैसे कि उन्होंने ये कहा कि सांसों की आँच पाके भड़कता रहेगा वो, सांसों की आँच पाके धड़कता रहेगा ये। थैंक यू विजय गुप्ता जी। हाँ, दिल में ऐसी धड़कता रहेगा ये, अब वो करम करे या सितम उनका फ़ैसला, हमने तो दिल में प्यार का शोला जगा दिया। तो ये जादूगरी है, वो साहिर मतलब विज़र्ड है। वो विज़र्ड ऐसे ही नहीं है, वो इसी कारण विज़र्ड है क्योंकि वो ऐसी बातें कह गए कि जो बहुत ज़्यादा लाजवाब है। मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आप सभी मेरे दोस्त हैं। कई बार, अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं उस इंसान को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल बनाया। नमस्कार अजय अज्ञा साहब, बहुत बहुत मैं आभार है आपका कि आप आए, बहुत बहुत आभार है। तो मेरे इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया और वो बहुत मेहनत कर रही है, तो मैं उनका भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। पूरी उनकी जो भी वो कर रहे हैं यूट्यूब में मेरे लिए कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो मैं ये जो बता रहा था कि ज़िंदगी में ना कुछ एक हम जो भी देखते हैं, सोचते हैं, फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं साहिर साहब ने हर एक उसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ लिख रखा है, हर एक उस चीज़ के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ लिख रखा है। साहिर साहब के बारे में बहुत सारी बातें करूँगा, उससे पहले जैसे उनकी एक वो मैं कहना चाहता हूँ कि हमसे पूछो कि हकीकत क्या है। जब वो मोहब्बत को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब इतने फिनिश के साथ, इतने नाजुक तरीके से कि हमसे पूछो
ये हकीकत क्या है। तुम जिसे अपनी मोहब्बत दे दो, तुम जिसे अपनी मोहब्बत दे दो, उसको दौलत की ज़रूरत क्या है। मुझे लगता है इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता मोहब्बत को कहने के लिए कि हमसे पूछो कि ये हकीकत क्या है। तुम जिसे अपनी मोहब्बत दे दो, उसको दौलत की ज़रूरत क्या है। देख कर तुझको मेरी जाने गज़ल, देख कर तुझको मेरी जाने गज़ल, जो ना मचले तो ये तबीयत क्या है। देख कर तुझको मेरी जाने गज़ल, जो ना मचले तो ये तबीयत क्या है। तो साहिर साहब की जादूगरी ऐसी है कि भाई आप सोच नहीं सकते कि दो लफ्ज़ों में आप कैसे दिल की ऐसी बातें कह दें। अगर वो कभी कहते हैं कि दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, तो कभी वो इस तरह कह रहे हैं कि हमसे पूछो कि मोहब्बत क्या है। तुम जिसे अपनी मोहब्बत दे दो, उसको दौलत की ज़रूरत क्या है। थैंक यू सो मच प्राची। मैं ये भी आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इस प्रोग्राम में कुछ भी अच्छा है तो वो सिर्फ उस इंसान के बदौलत है जो ऊपर कहीं बैठ के मुझे शायद आशीर्वाद दे, और अगर कुछ भी बुरा है तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। क्योंकि साहिर साहब, थैंक यू निधा पर्श, क्योंकि साहिर साहब को गलत पढ़ना बहुत आसान है। थैंक यू चेतन आनंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिर साहब ऐसे इंसान है कि जिनको गलत पढ़ना, और वो इतने मुश्किल है। जब मैं 4 दिन से प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं रात को सो नहीं पाया, मैं ऐसे भी बहुत इंटेंस इंसान हूँ, तो मैं रात को सो नहीं पाया। तो मैं उनके एक बहुत ही ख़ास चीज़ को कहना चाहता हूँ कि क्या कहूँ उनको, कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू चेतनानंद सर। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ना तुम मुझसे उम्मीद रखो दिल नवाजी की, ना मैं तुम्हें देखूं गलत अंदाज नज़रों से। मतलब अगर हम इस पोएट्री को देखें तो ये अपने आप में जैसे दिल की बातें हैं। इसमें मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। एक दूसरा नज़म है उनका, मैं उसको थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ कि रूह में जल उठे बुझते हुए यादों के दिए। फिर से प्लीज़ आप लोग सब गौर कीजिएगा। रूह में जल उठे बुझते हुए यादों के दिए, कैसे दीवाने थे हम आपको पाने के लिए। यूँ तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, यूँ तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, पर जो मांगे से ना मिला वो सिला याद आया। आप आए तो ख्याले दिले नाशाद आया। 4 दिन में कई बार ये हुआ कि ये पढ़ते हुए मेरे आँखों में आंसू आ गए। कई बार जब मैंने पहले भी सुना था, ये पढ़ते हुए मेरे आँखों में आंसू आ गए। कई बार इंसान का माजी आ जाता है। थैंक यू शैरन फॉर ज्वाइनिंग। शैरन इज़ नॉट वेल, फिर भी वो आई है। तो मैं दोबारा ये पढ़ना चाहता हूँ कि वो साहिर साहब को मैं क्या बताऊँ और क्या कहूँ उनको, कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ना तुम मुझसे उम्मीद रखो दिल नवाजी की, ना गलत अंदाज नज़रों से। मतलब ये जो गाना जब ये टेक हुआ था, इसके 24 टेक हुए थे, 24 टेक्स बाय महेंद्र कपूर साहब। आप सब मेरे से बहुत सीनियर और बहुत बड़े हैं, आप लोग सब सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं सो नहीं पाया 4 दिन से, क्योंकि मैं बहुत परेशान था कि मैं क्या बोल पाऊँगा। और आज आप जैसे चेतन सर, अजय अज्ञात साहब, प्राची वगैरह सब आ गए, तो मैं और थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि शायद मैं अच्छा कर रहा हूँ। शैरन, आई होप यू आर वेल, थैंक यू सो मच। तो उसको फिर आते हैं कि आप आए तो ख्याले दिले नाशाद आया, कितने भूली हुई यादों का पता याद आया। जब वो कहते हैं ना कि रूह में जल उठे बुझते हुए यादों के दिए, प्लीज़ गौर फरमाइएगा, रूह में जल उठे बुझते हुए यादों के दिए, कैसे बेताब थे हम आपको पाने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी मेरे आंखों में शायद आंसू आ सकता है, मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। यूँ तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, पर जो मांगे से ना मिला वो सिला याद आया। ये है जादूगरी उस महान इंसान के, उस महानतम इंसान के। उनके बारे में मैं कुछ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत उन पर रिसर्च किया है। एक बार B.R. चोपड़ा साहब ने उनको कहा कि भाई आपका ये नज़्म हम लेना चाहते हैं पिक्चर में। तो उन्होंने फटाक से उनसे पूछा कि भाई आपको कैसे लगा कि मैं दे दूँगा। तो ये होती है एक शख्सियत, एक जो पोएट, एक लिरिसिस्ट, एक शायर, जो एक प्रिंस है, वो उनकी शख्सियत ये नहीं है कि भाई आप मेरा गाना लेके गाना बना रहे हो तो मैं बहुत एहसान मान रहा हूँ। एक वो शख्सियत ही ऐसे थे कि जिनके बारे में कुछ क्या कहें।
अब मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट उस पर आ रहा हूँ, और अच्छी बात है कि आप सब आ गए। एक ही उन्होंने किताब लिखी थी जो सबको पता है, तलखियाँ, बिटरनेस, और शायद मेरे अंदर भी बहुत तलखियाँ हैं या बिटरनेस है, तो इसलिए मैं उसमें से 2-4 ही शेर कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा कहने से क्या होगा कि मैं वो जस्टिस नहीं कर पाऊँगा जिस चीज़ का मुझे डर है। तो उसमें एक उनका है मताए गैर, मतलब गैर की प्रॉपर्टी, या किसी आप ऐसे इंसान से प्यार करते हैं कि जिसको आप पा नहीं सकते, या जो किसी और के हैं, तो वो उस पे है मताए गैर। तो बस आप सबके तवज्जो चाहूँगा कि मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में भी मेरा गुज़र है कि नहीं। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में मेरा गुज़र है कि नहीं। पूछ कर अपनी निगाहों से बता, पूछ कर अपनी निगाहों से बता, मेरे रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। मतलब नफासत और नज़ाकत को देखिए कि पूछ कर अपनी निगाहों से बता कि मेरे रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली। आगे सुनिए कितनी मतलब बेहतरीन चीज़ है कि 4 दिन की ये रफ़ाकत मतलब साथ, 4 दिन की ये रफ़ाकत जो रफ़ाकत भी नहीं, 4 दिन की ये रफ़ाकत जो रफ़ाकत भी नहीं, उम्र भर के अज़र हुई जाती है। 4 दिन की ये रफ़ाकत जो रफ़ाकत भी नहीं, उम्र भर के लिए अज़र हुई जाती है। ज़िंदगी हमेशा से यूँ परेशान सी थी, ज़िंदगी हमेशा से यूँ परेशान सी थी, अब तो सांस गिरनबार हुई जाती है, अब तो सांस गिरनबार हुई जाती है। प्यार पर बस तो नहीं मेरा, प्यार पर बस तो नहीं मेरा, लेकिन फिर भी तुझसे पूछता हूँ। प्यार पर बस तो नहीं मेरा, फिर भी तुझसे पूछता हूँ। तू खुद अपने तबस्सुम से जगाया जिनको, गौर फरमाइएगा, तू खुद अपने तबस्सुम से जगाया जिनको, उन तमन्नाओं का इजहार करूं कि नहीं, उन तमन्नाओं का इजहार करूं कि नहीं। तो ये है साहिर साहब, उनके बारे में मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहूं। मैं इतना कह पा रहा हूं, इसका मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूं, और आप सुन भी रहे हैं, इस चीज़ का भी मैं बहुत आभारी हूं। इसमें मैं एक छोटा सा मुद्दा ऐड करना चाहता हूं कि 2008 में, तब मैं जोधपुर में नहीं 2007 में मैं जोधपुर में था, अरावली में, प्रोफेसर आर्या के कॉलेज में मैं पढ़ाता था, असिस्टेंट प्रोफेसर था। तो वहाँ पे हमने एक मुशायरा किया था, तो उसमें मैंने ये पढ़ा था कि दिखाई दिए यूँ बेखुद किया। तो आज वो दिखाई दिए यूँ बेखुद किया मैं साहिर साहब को ही डेडिकेट करना चाहता हूँ कि हमें आपसे भी जुदा कर चले। बड़ी आरजू थी गली की तेरी, सोया से लहू पे नहा के चले। ज़बी सजदा करते हैं और करते गए, हक़े बंदगी यूँ अदा कर चले। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा या इससे ज़्यादा मैं कुछ साहिर साहब के लिए कह सकता हूँ, या साहिर साहब, मैं बहुत ही मामूली इंसान हूँ कि जो साहिर साहब के लिए कुछ कह सकूँ। क्योंकि जब भी मैं उनको पढ़ता हूँ, जब भी उनके बारे में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ दूसरों से, तब लगता है कि भाई हम तो कुछ लिख ही नहीं रहे हैं कि जिस चीज़ का हम गुरूर करें। एक बार मेरी प्राची जी से यही बात हो रही थी कि भाई पढ़ने के बारे में, थैंक यू जी। तो मेरा एक था कि भाई अगर हम बहुत अच्छे लोगों को ना पढ़ें तो हम कैसे चीज़ों को अच्छा करें। तो इसलिए मैं साहिर साहब को जब भी पढ़ता हूँ, थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू फॉर कमिंग, आई नो यू हैव बीन वेरी बिजी, थैंक यू रजत, थैंक यू। तो मैं जानता हूँ कि जब तक हम अच्छी चीज़ों को ना पढ़े तब तक हम अच्छी चीज़ों को कैसे बता सकते हैं, है ना। ये खुद भी एक बहुत बड़ी पोएटिस हैं, कवित्री हैं, और जो हरियाणा पे रहती हैं और बहुत ही अच्छे मंचों में बोलती हैं, बहुत ज़बरदस्त वो बोलती हैं। तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, ठीक है। तो साहिर, थैंक यू विनय विक्रम सिंह भैया, थैंक यू सो मच कि आप आए, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप आए। तो साहिर साहब के बारे में बात करते हुए मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि जैसे खामोशी को वो कहते हैं कि किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, मीलों है खामोशी बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया तुझे भी मुझे भी फिर किसकी याद आई। मतलब
आप क्या बोलेंगे जब कोई इंसान ऐसी चीज़ें लिखता है? तो सिर्फ आप उसको सुन के कह सकते हैं और या दंग रह सकते हैं। कहते तुझे क्या चोरी चुटी हाथों से, मुझे क्या खोई हुई बातों से, फूल नहीं सेज नहीं चिता से ही, जो भी मिले सोना होगा। तो इट्स सच एन अमेजिंग थिंग, इट्स सच एन अमेजिंग थिंग। और मैं आप सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ अगर किसी का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी एक ट्रांस में हूँ। क्योंकि जब मैं साहिर साहब की बात कर रहा हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कहना चाहता हूँ और मैं भटक ना जाऊँ। आज पहली बार मैं ये लिख के लाया हूँ कि जब वो कहते कि हमसे ना पूछो कि ये हकीकत क्या है, तो वो मेरे ज़िंदगी की हकीकत है। जब वो कहते हैं कि देखा है ज़िंदगी को कुछ इतने करीब से, देखा है ज़िंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे हज़ार लगते हैं हमको रकीब से। ठीक है, देखा है ज़िंदगी को कुछ इतने करीब से, नीलाम हो रहा था जब किसी नाज़नी का प्यार, नीलाम हो रहा था जब किसी नाज़नी का प्यार, कीमत चुकाई नहीं गई एक गरीब से। तो ये साहिर साहब है कि जब प्यार में होते हैं किसी को और जब हम उसको पा नहीं सकते, अचानक से वो ज़िंदगी में आ जाए, तो आप क्या कहेंगे कि नीलाम हो रहा था जब किसी नाज़नी का प्यार, कीमत चुकाई नहीं गई एक गरीब से। तो मतलब देखा है ज़िंदगी को हम इतने करीब से, मतलब एक ज़िंदगी की जो उनके फ़लसफ़े थे वो बहुत अलग थे। सभी को पता है उनके प्रेम प्रसंग के बारे में, दो प्रेम, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो उस पर भी उन्होंने कहा था ना कि भाई चलो एक बार फिर से, जब वो उनको अचानक मिल गए एक पार्टी में अपने हस्बैंड के साथ, तो वो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ना तुम मुझसे उम्मीद रखो दिल नवाजी की, ना मैं तुम्हें देखूं हसरत भरी निगाहों पे। कई लोग, आप लोग ये सोच रहे हैं चीज़ें रिपीट क्यों हो रही? रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि अब हर एक चीज़ में देखिए, हर एक एहसास में, हर एक इमोशंस में साहिर साहब ऐसे फिट होते हैं कि जैसे मुझे हमेशा लगता है जैसे उन्होंने मेरे बारे में या मेरे ज़िंदगी के बारे में सोच के ये देखा है। एक मैं उनके महानता के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे कभी कभी तो सभी जानते हैं कि मैं पल दो पल का शायर हूँ। उसमें उनका एक स्टांजा है ना कि इसके पहले तो सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। यही चीज़ जब एक छोटा सा बच्चा अपने मम्मी के लिए कहता है तो वो क्या कहता है कि तेरा मुझसे है पहले सा नाता कोई, यूं ही नहीं दिल को भाता के। मतलब देखिए, जब एक आप प्रेयसी के लिए कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि तू इतनी खूबसूरत है, तुझे ज़मीन पे लाया है मेरे लिए। अब एक छोटा सा बच्चा जिसे अपने मम्मी के बारे में पता नहीं और जिसे लगता है कि उसकी मम्मी उससे दूर है या मर गई है, तो एक किसी और को देख के उसे अपनी वो फीलिंग आती है कि ये मेरी मम्मी है। तो वो जाके कहता है कि तेरा मुझसे है पहले सा नाता कोई, यूं ही नहीं दिल को भाता कोई, जाने तू या ना जाने ना, माने तू या माने ना। मतलब एक छोटे से बच्चे का जो है ना, आप देखेंगे एक छोटा सा बच्चा चीज़ों को बहुत शॉर्ट में कहता है, ठीक है। और वहीं उसके फादर भी है और फादर को पता है कि यही उसकी असली मम्मी है जो कहीं और शादी कर रही है अपना। तो वो क्या कहते हैं, वो अपने बच्चे को तो रोक नहीं सकते, तो वो कहते हैं कि वो उस चीज़ को कैसे दूसरा मोड़ देते हैं उसको देखिए। अगर वो कहते हैं कि बातें गए वादे गई, बीती हुई रातें गई, जो भी चाहा मिला नहीं, इसका मुझे गिला नहीं। अगर वो ये नहीं कह रहे कि मुझे गिला है तुम मुझे मिले नहीं या तुम्हारा बेटा है, तो कहते इसका मुझे गिला नहीं। अब आगे चाहे कुछ भी हो, तुमको तो जीना, हम जिए या मरे, तुमको तो जीना रास आ गया। तो वो अपने दिल की बात तो कहते हैं, पर वो कैसे कहते हैं कि हम जिए या मरे, तुम्हें तो जीना रास आ गया। तो ये जो बात है ना, ये साहिर साहब जैसे जादूगर ही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता। कि आप मतलब इस चीज़ को दोबारा मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ कि एक छोटा बच्चा क्या कहेगा, मेरा तुझसे है पहले सा नाता कोई, यूं ही नहीं दिल को भाता कोई। वो जो दिल को भाने वाली बात है, एक छोटा बच्चा ऐसे ही कहेगा। वो तो नहीं कहेगा ना कि तुम इतनी खूबसूरत हो, ये हो वो हो, कि तुम परियों के वहाँ रहती थी। तो ये जो एक सेंस है एक इंसान के बीच कि एक छोटा बच्चे का लहजा क्या होगा, इसी बात पे मैं एक जावेद अख्तर साहब की बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बात कही थी साहिर साहब के बारे में। एक गाना है बहुत पुराना, सभी को कम ज़्यादा सुना होगा कि ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, हेमंत कुमार साहब ने कहा था। तो कहते ये जो मीटर है, इस मीटर पे ये भी बन सकता था, ओ मेरे बालमा आ जा, वो मेरे सजना आ जा, या तू आ जा, या चांद आ जा।
ठीक है। पर आप उनके देखिए, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, राइट। तो ये है, और ये आज भी आई थिंक 1955 देव साहब की पिक्चर थी ये, 55 या 60 की, और आज 70 साल बाद भी देखिए ऐसे फ्रेश लग रहा है, ऐसा लग रहा है सूदिंग, जैसे किसी ने बाम लगा दिया हो हमारे ऊपर। तो ये साहिर साहब की जो भी चीज़ है, मैं दो इसमें कहना चाहता हूँ जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट थे। ज़िंदगी में कभी आप अपने माजी को याद करते हुए मैं सोचता था कि मुझे देवता बना के तेरे चाहतों ने पूजा, मुझे देवता बना के तेरे चाहतों ने पूजा, मेरा दिल ये कह रहा है तुझको खुदा बना दो। तो कई बार आप जिस इंसान के साथ आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, थैंक यू सो मच, और जिस इंसान को आप उसके प्यार को आप बहुत तवज्जो देते हैं, या प्यार होता क्या है, अगर मैं सच बताऊँ, हम सब मैच्योर्ड हैं। प्यार वो होता है कि जब हम किसी दूसरे को जिसे हम चाहते हैं उसके नज़रों से हमें प्यार मिले, है ना। जब वो इंसान हमें प्यार करता है जिसे हम चाहते हैं या जिसे दुनिया चाहती है, तब वो प्यार हमें परिपूर्ण लगता है। तो वही उसी को देखिए कैसे कहा कि मुझे देवता बना के तेरे चाहतों ने पूजा, मेरा दिल ये कह रहा है तुझको खुदा बना दूँ। तो ये जो एक है ना, एक इंसान का, एक साहिर साहब जिनको ज़िंदगी में अपना प्यार नहीं मिला, कई रिश्ते रहे, वो चलिए वो होते हैं हमेशा। कोई इंसान अगर शायर होता है, कुछ अच्छा लिखता है, वो ग्लैमरस होता है, उन्होंने थोड़ा सा वो मिजाज के भी अच्छे थे, तो वो एक ग्लैमरस इंसान थे, वो अपने उसमें चलते थे, अपने जिसे कहते हैं ना ऐंठ पे चलते थे। वो हमेशा मामूली नहीं हुए कभी भी। अगर उन्होंने पिक्चरों के लिए भी गाने लिखे तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि भाई मुझे लता मंगेशकर से 1 रुपये ज़्यादा चाहिए। सचिन देव बर्मन जी से भिड़ गए थे प्यासे के बाद, कहा था कि भाई ये गाने मेरे लिए हिट हुए, तुम्हारे लिए नहीं। तो वही मैं कह रहा था कि आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, कितने फूले हुए ज़ख्मों का पता याद आया, या यूँ ये ना पूछो कि हकीकत क्या है, तुम जिसे अपनी मोहब्बत दे दो उसको दौलत की ज़रूरत क्या है। तो ये थे साहिर साहब। साहिर साहब के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, पर एक है कि मैं जो एक चीज़ कहना चाहता हूँ साहिर साहब के बारे में, कि एक अगर हम देखें शब्दों की जादूगरी, मतलब जो एक वेट है, कहाँ पे क्या शब्द सही बैठता है, कहाँ पे क्या कहना है, कहाँ पे चीज़ों को ए रात ये चांदनी फिर कहाँ कहना है, या कभी कहना है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, जबकि वो असली में ये था कि मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। तो ये जो एक इंसान, एक मुकम्मल इंसान या एक कॉन्फिडेंट इंसान ही अपने बारे में ऐसा कर सकता है कि मैं हर एक पल का शायर हूँ, और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, कुछ तुमसे बेहतर सुनने वाले, कुछ मुझसे बेहतर कहने वाले। क्योंकि वो लुधियाना से थे तो उनको हमेशा अपने कहने पे थोड़ा सा उनको लगता था कि वो उतने अच्छे उनको उर्दू कह नहीं पाते जितना हसन कमल कहते थे। तो हसन कमल ने उनकी परछाइयाँ पूरी पढ़ रखी थी, तो वो उनको अपने साथ बॉम्बे ले आए। और एक बहुत मज़ेदार मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ, जावेद अख्तर साहब से सुना है कि जावेद अख्तर साहब के फादर आप सभी जानते हैं, जानिसर अख्तर भी बहुत फेमस पोइट थे। तो उनकी फादर और उनकी बनती नहीं थी, बहुत सालों तक वो एक दूसरे के टच में नहीं थे। तो एक बार थोड़े मुफलिसी के वक्त में उन्होंने साहिर साहब से कुछ मतलब मांगते हुए कि भाई कुछ काम वाम है तो दिला दीजिए। तो साहिर साहब की अदा देखिए कि उन्होंने डायरेक्टली पैसा हाथ में नहीं दिए उनके, वो एक एनवेलप में ला के ऐसे उन्होंने रख दिया टेबल पे कि भाई आप देख लेना और मैं 2-4 लोगों से आपको रिकमेंड कर दूँगा। तो ये होता है ना, जो ज़हीन इंसान होता है, ये उनके सारे लक्ष्य होते हैं ना, ज़हीन इंसानों के लक्ष्य। उसके बाद जावेद अख्तर साहब बहुत कामयाब हुए, तो वो उनको मजाक में कहते थे कि जी आपका 500 रुपये मेरे पास है पर मैं वो दूंगा नहीं, ठीक है। अब जब इनका इंतकाल हो गया तो सभी गए थे, जावेद अख्तर साहब भी गए थे। तो सुनिए, मतलब मुझे कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। तो जावेद अख्तर साहब कह रहे कि पता नहीं क्या बात हो गई कि शायद सब निकल गए, मैं कुछ रुका हुआ था तो मैं जा रहा था, तो पीछे से एक इंसान भागते हुए आए। तो कहते हैं कि जो ये कब्र खोदता है उसको पैसे चाहिए थे और सब चले गए, आप ही हैं तो आप दीजिए। और मैंने पूछा कितना, 500 रुपये। तो एक वो किसे कहते हैं ना, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, परस्तिश की चाहत में ऐ बुत तुझे नज़र में सबों की खुदा कर चले।
तो ऐसे थे साहिर साहब, पता नहीं क्यों हमेशा से, क्योंकि एक आई डोंट नो वाई, शायद वो जो उनका सुना था मैंने बचपन में कि लुटे दिल में दिए जलते नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो कि जाने वफ़ा हम क्या करें। बहुत से गम है इस ज़माने में, अपने भी और पराए भी, एक मोहब्बत का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। बहुत से गम है इस ज़माने में, अपने भी और पराए भी, एक मोहब्बत का गम ही तन्हा नहीं, हम क्या करें। थैंक यू नीना, थैंक यू कवित्री जी, समीक्षा जी। तो ये जो है ना, एक ऐसा असर रहा उनका, और हमेशा मैं जैसे ज़िंदगी के जो भी दौर में गुज़रा, मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है, मेरे बहुत सारे रिलेशन रहे और बहुत ख़राब तरीके से कई सारे टूटे, कई सारे में लोग आए लौट के 2017, 2016, 2015 और आके शिकायत कर गए, तुम अभी बेटर कैसे लग रहे हो हमसे, जब हमारे साथ थे तो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, अभी तुम ज़्यादा फिट कैसे लग रहे हो, और ये फेसबुक में इतनी लड़कियां क्यों हैं, और तुम्हारी तो बस चांदी हो गई जब से तुम मेरे साथ नहीं हो। तो वो जो उनका जब मैं सुनता हूँ ना, तो मैं कह के लगा के खुद ही मन में हंसता हूँ। क्यों? क्योंकि ना कोई दिल में समाया, ना कोई पहलू में आया, दूर जाके भी पास रही तुम। तो कई बार क्या होता है ना कि लोग हमारे आसपास के जो लोगों को देखते हैं ना, जैसे मुझे देखते हैं और एक वो इमेज बनाते हैं, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है कि आप इमेज बनाओ, क्योंकि आप वो इमेज बनाते हो जो आप इमेज देखना चाहते हो। क्या है ना कि हम एक इंसान की इमेज वो बनाना चाहते हैं जो हमारे नैरेटिव को आगे ले जाए। अगर मैं भी आपको पसंद नहीं करता तो मैं चाहता हूँ कि भाई आपका इमेज वैसा हो जैसा मैं सोचता हूँ। फिर अगर आप ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे आप फ़ोटो खींचो और आप ऑनलाइन रहो, तो वो जो नैरेटिव है ना वो और पुख्ता हो जाता है, वो बुलंदी तक पहुँचता है, ठीक है, वो आवारगी ऊपर तक ले जाती है। तो जब वही लोग मेरे ज़िंदगी में थे जिनको पता नहीं कि ज़िंदगी में वो मेरे लिए कितने मायने रखते थे, जब वो आके कहते हैं अरे भाई वो तुम्हारे इसमें तो ये है, वो कमेंट करती है, तुम तो मेरे बिना बहुत खुश हो, तब उसको क्या बताओगे, आप उसको क्या कहोगे कि भाई आपकी क्या ज़िंदगी उसके बिना थी, क्योंकि वो इंसान उस सोचने के मोड पे है ही नहीं, है ना। तो उसको तो आप यही कह सकते हो कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, ना तुम मुझसे उम्मीद रखो दिल रवानी की, ना मैं तुम्हें देखूं गलत अंदाज नज़रों से। तो ये जो है ना साहिर साहब के साथ मेरे एक अजीब सा एक रूहानी, मैं खुद को कह सकता हूँ, मैं रूहानी उनको इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरे जो हर एक जज्बात पे जैसे उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा। कई बार होता है कि हम जो मताए गैर जो मैंने पढ़ा, मताए गैर ये है कि भाई दूसरे की प्रॉपर्टी जिसे आप पा नहीं सकते। मैं एक ज़िंदगी में हर एक का नियम होता है, वसूल होता है, किससे भी बुरे से बुरे आदमी का, बदतमीज़ आदमी का। तो मेरा ये रहा कि भाई मताए गैर, पर जब ये होना होता है ना, आप उसको रोक नहीं सकते, आप कह नहीं सकते कि भाई ये तो नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि वो शायद ऊपर वाला बैठ के हंसता है। तो तब आप वही कहोगे कि मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में मेरा गुज़र है कि नहीं, है ना। पूछ कर अपनी निगाहों से बता, पूछ कर अपनी निगाहों से बता कि मेरे रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। तो ये जो मताए गैर है, तो ये हो जाता है ज़िंदगी में। आप जानबूझ के किसी को छीनना नहीं चाहते किसी से, आप किसी को छीन के कभी प्यार कर भी नहीं सकते, पर आप किसी से प्यार हो जाता है तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि शायद आप बहुत तन्हा हैं, आप बहुत परेशान हैं, आप ज़िंदगी से बहुत चीज़ों को आप बहुत उलझनों में। थैंक यू रंजना जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो इसीलिए साहिर हर एक चीज़ पे मेरे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सब मेरे लिए ही कहा है। और मैं ये मानता हूँ कि दूसरे का शेर है, साहिर साहब का नहीं, कि किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। थैंक यू पीयूष कांति जी सर, आज पीयूष कांति जी का बर्थडे है और मैं उनको विश करना चाहता हूँ, हैप्पी बर्थडे सर। पीयूष कांति जी बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं, जो एक बहुत ऊंचे ओहदे के पास होने भी उनमें एक ऐसी मतलब असलियत है, जैसे वो जब किसी और से मिलते हैं ना, एक रूहानी तरीके से मिलते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार पीयूष कांति जी सर, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तो मैं ये कहता हूँ कि आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, ये जो है ना, ये लफ्ज़ कई बार जब मैं सुनता हूँ, कई बार निकालते हैं, क्योंकि जब वो कहते हैं ना, कितने दीवाने थे हम आपको पाने के लिए, यूँ तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, पर जो मांगे से न मिला वो सिला याद आया।
मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि मैं ये कहते हुए रो ना दूँ। 4 दिन में मैंने कितने बार प्रैक्टिस की है। जब मैं पहली बार ये सुना था तब भी मेरे आँखों में आंसू आए थे, और आज भी मतलब 3-4 बार प्रैक्टिस के वक्त भी आए कि रूह में जल उठे कितनी यादों के दिए। मतलब आप देखिए ना, रूह में जल उठे बुझते हुए यादों के दिए। हर एक अगर हम लफ्ज़ को देखें, रूह में जल उठे बुझते हुए यादों के दिए, कैसे दीवाने थे हम आपको पाने के लिए। ये जब इंसान किसी को पाने के लिए दीवाना होता है, सिर्फ उसी को पता होता है कि वो कैसा दीवाना था। ये और कोई नहीं कह सकता। इसको दीवानगी नापने तोलने का कुछ नहीं है कि भाई आप कम दीवाने थे मैं ज़्यादा दीवाना हूँ, या मैं ज़्यादा दीवाना था या आप कम दीवाने ना। तो कैसे दीवाने थे हम आपको पाने के लिए, यूँ तो कुछ कम नहीं जो आपने ऐसा किए। एक बार किसी से मेरी बात हो रही थी मेरे एक्स को लेके, तो उन्होंने बहुत कुछ किया था मेरे लिए, है ना, बहुत लड़ाई झगड़ा और बहुत कुछ। तो यूँ तो कुछ कम नहीं है जो आपने ऐसा किए, पर जो मांगे से ना मिला, मतलब आपका उनका साथ जो मांगे से ना मिला वो सिला याद आया, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अपना माजी, और थोड़ा मेरा माजी कलरफुल भी रहा ये थोड़ी अजीब बात है, क्योंकि मैं बहुत इंटेंस आदमी हूँ। पता नहीं क्यों मैं हमेशा से बहुत इंटेंस आदमी हूँ, और मैं हमेशा से ना किसी भी चीज़ को मजाक में लेके नहीं चलता। मतलब जैसे कोई भी काम हो तो उस इंटेंसिटी के कारण मैं कभी भी किसी को जाकर आई लव यू और ये वो कह नहीं पाया। पर मुझे लगता है कि आप जब किसी के साथ हैं तो उस इंटेंसिटी से ही पता चल जाता है कि अब आप उनके साथ है कि नहीं। इन बीच में मैं 2 बात बताना चाहता हूँ। एक बार किसी ने मुझे जो बात हुई थी ना कि किसी कोई कहते कि भाई आप क्यों बार बार कहते हो मेरी आवाज़ के दोस्तों। हम एक इंसानी फितरत के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ ना। मुझे 2-3 लोगों ने 2-3 ग्रुप में उन्होंने कहा कि भाई आप तो धर्मेंद्र के फ़ैन हैं तो आप कैसे पोएट हो सकते हो। तो मैंने उनको मजाक में कहा कि भाई धर्मेंद्र भी पोएट थे, अनुपमा में पोएट थे, नया ज़माना में लेखक थे, साहिर साहब पे जो बनी पिक्चर थी एक महल हो सपनों का, उसमें भी वो पोएट थे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं भाई आप तो चेहरे से बॉडी बिल्डर या पहलवान लगते हो। मैंने कहा भाई वो भी ऊपर वाले की देन है, क्योंकि हर आदमी कसरत करके भी बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, हर आदमी कसरत करके रेसलर या वेट लिफ्टर नहीं बन सकता। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जो भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लोग कोशिश करते हैं हमें नीचे दिखाने के लिए, गिराने के लिए, और वो डायरेक्टली नहीं करते, वो मजाक के तौर पे करते हैं, है ना। कि वो हमेशा कहते हैं जैसे कोई एक मजाक है। और इसी पे साहिर साहब ने कहा कि भाई तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है तो अवतार नहीं, प्यारे तू गम ना कर, ज़िंदगी हंसने जीने के लिए है पल 2 पल। ये ज़मीर पिक्चर में था, 1975 अमिताभ बच्चन पे फिल्माया गया। तो ये भी देखिए ना कि जब लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं तो क्या कहते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है तो अवतार नहीं, प्यारे तो गम ना कर। तो अगर हम हर एक ह्यूज़ को देखें ना, लाइफ के कलर्स को देखें, तो साहिर साहब नॉट ओनली रोमांटिक है, बट वो जैसे वो देश पे भी जब बात आती है तो कहते हैं कि जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहाँ है, जिन्हें नाज है ये हिंद पे कहाँ है। या तो वो कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। एक बहुत ही फेमस गाना जो उनका है, वो बिना जिक्र किए जाऊँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा, कि ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जबकि मैं सिगरेट तो पीता नहीं हूँ, पर ये बहुत एक अजीब एक संदेश है कि भाई आप जितने भी सोचते रहोगे पीछे मुड़ के। और एक उस इंसान पे ये फिल्माया गया जो शायद इसका एक एपिटोम है, देवानंद साहब की, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, इस ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। तो मैं ये सारी बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ ये सोचें कि भाई साहिर साहब ने प्यासा में जो गाने लिखे कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, अगर वो मुझे बहुत ही ऐसा लगता है कि डिप्रेसिंग सा है, क्योंकि साहिर साहब बहुत ही एक खुशनुमा इंसान थे, पाकिस्तान में थे और वो वहाँ रुक नहीं पाए। मांटो साहब भी थे उसी ज़माने में 45-46। वो कहते कि भाई जो मेरे दोस्त हैं वो तो सारे हिंदुस्तान में हैं, सारे दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, तो मैं यहाँ पे कैसे रुक पाऊँगा। तो जिसे हम कहते हैं ना कि ट्रू ब्लू इंडियन जिसे कहते हैं, जो हम हमेशा जो गंगा जमुना तहज़ीब की बात करते हैं, वो तहज़ीब सिर्फ एक तरफ से नहीं, वो दूसरे तरफ से भी उसकी वो रखते थे। और अगर आप उनके कोई भी देखो क्लासिकल जो सॉन्ग हैं उनके, कि भाई ईश्वर अल्लाह तेरा नाम कह लो, तो वो उसमें भी कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी भी धर्म या किसी भी मज़हब को अपने ऊपर रख रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे देवता बना के तेरे चाहतों ने पूजा,
मेरा दिल ये कह रहा है तुझको खुदा बना दूँ। तो अगर अब देवता भी है तो वो खुदा भी है वहाँ पे। तो ये एक ब्रिलियंस है एक इंसान का ना। मैं फिर से दोबारा ये कहना चाहता हूँ जो बाद में जुड़े हैं कि मैं कोई नहीं हूँ साहिर साहब के बारे में कुछ एनालाइज करने वाला या कहने वाला, ज़र्रा भी नहीं हूँ उनके शख्सियत के आगे। ये इसलिए है कि मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ कि जहाँ मैं खुद को साहिर साहब की चीज़ों के साथ रिलेट कर सकता हूँ। और मुझे हमेशा लगता है कि साहिर साहब, क्योंकि 1980 में उनका इंतकाल हो गया 21 अक्टूबर को, तो उसके बाद ये जो इंटरनेट का ज़माना आ गया कहीं ना कहीं वो काफ़ी पीछे रह गए। अभी की जो लिरिक्स वगैरह है वो तो हम सब जानते ही हैं, तो उस पर तो कोई बात करना मतलब तौहीन है। पर जो एक इंटरनेट वाला कल्चर आ गया ना, तो उसमें जो हम मौसीकी कह लें या जो वज़न है उनके लिखनी में, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गया। तो आज मेरा कारण यही था कि मैं साहिर साहब को अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट करके डिस्कस करूं। शायद कुछ लोग मुझे सुने, क्योंकि मैं बहुत सारा लाइव में जाके लोग कहते हैं कि भाई शेयर करो शेयर करो शेयर करो। मुझे ये वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं अच्छा हूँ तो आप सुनेंगे ज़रूर, है ना, आप दोबारा आएंगे। जैसे मैं 2-4 बार ही कहता हूँ कि मैं लिखता हूँ अपने पोस्ट पे कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, पर मेरे कहने से नहीं होगा। जब तक वो उसमें वो क्वालिटी नहीं होगी, जब तक उसको देख के आपको नहीं या सुन के आपको लगेगा। थैंक यू जोगिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जोगिया इज़ ज्वाइनिंग फ्रॉम US एंड ही हैड हिज मीटिंग and he told me कि he can only join if his meeting gets cancelled or postponed. So I am so happy Jogia you have joined, but we have joined at the fag end. आज हम चीज़ें ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं साहिर साहब के बारे में अंत करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जो शख्सियत कहते हैं ना कि भाई कोयले की दलाली में हर आदमी काला होता है, वो नहीं हुए। वो अपने हिसाब से ज़िंदगी उन्होंने जी। उन्होंने हर एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं किया, अपने मनचाहे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया। चाहे उनका देखिए सचिन देव बर्मन के साथ प्यासा के बाद उन्होंने कभी काम नहीं किया, पर R.D. बर्मन के साथ काम करते उन्होंने कभी कोई मलाल नहीं रखा। 4 पिक्चर उन्होंने एक साथ काम किए, जोशीले, द बर्निंग ट्रेन, दीवार। तो उसमें कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं रखा कि भाई ये उनके बेटे हैं। तो ये ना एक उनका बड़प्पन, जिसे मैं कहता हूँ कि उनका बड़प्पन है। जैसे जोशीले पिक्चर का तो गाना मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और जो आ गले लग जा का भी, उसमें भी उनका एक बहुत ही फेमस था कि वादा करो ना छोड़ोगे तुम मेरा हाथ। पर वो क्या है कि वो एक रोमांटिक गाना है जिसमें लफ्ज़ तो उन्हीं के हैं, पर मैं जो आपके साथ दोनों डिस्कस कर चुका हूँ कि ना कोई दिल में समाया ना कोई पहलू में आया, दूर रह के भी पास रही तुम जानती हो। तो ये जो एक वो था कि वो इतना ज़बरदस्त था। वो सिर्फ 2.5-3 मिनट का गाना है। कई बार जब मैं मन ख़राब है, आप किसी को याद कर रहे, जब आप वो सुनते हैं ना, तो लगता है ये जल्दी क्यों ख़त्म हो गया। पर वो जल्दी ख़त्म होना है, क्योंकि जब आप किसी को यही कह रहे हो ना कि कुछ ऐब तो मुझ में होगा, क्यों तुमने बाहें मुझसे छुड़वाई, हाँ, कुछ ऐब तो मुझ पे होगा तो मुझसे क्यों तुमने बाहें छुड़ाई। तो वो जब कहते हैं ना, वो चीज़ें इतनी क्रिस्प है और इतनी क्लियर है कि उसको खींचने का कोई मतलब नहीं है कि ना कोई दिल में समाया ना कोई पहलू में आया, दूर जाके भी पास रही तुम। कई बार मतलब मैं तो अपने आप को सच पूछिए तो कवि या शायर क्लेम भी नहीं करता हूँ। शायर वगैरह को पढ़ने के बाद क्लेम करना भी नहीं चाहिए। तो मैं जब देखता हूँ ना कि मुझे लोग 3 बजे 2 बजे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई किसके लिए लिखते हो, किसके लिए इतने पागल हो, ये वो, तो मैं सोचता हूँ कि वो जो इतने गुणी लोग थे उनको कितना पागल हुआ लोग करते होंगे, लोग उनको कितने ये सब परेशान करते होंगे, उनकी क्या फ़ैन फॉलोइंग रही होगी। तो इस पे बह जाना बहुत आसान है। जैसे मुझे किसी ने कहा ना कि हर बार तुम ये कहते हो कि मेरे आवाज़ के दोस्तों जो मेरी आवाज़ की तारीफ़ हो रही, इसलिए क्योंकि मैं इसको अपनी एक ज़िम्मेदारी मानता हूँ। जो शैरन मेरी दोस्त बुखार वो आई थी, चली गई, एक उसके लिए भी मैसेज है, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत सारे चीज़ें डिस्कस करता हूँ। वो सुनती सब है पर करती कुछ नहीं है। तो मैं उसको ये बताता हूँ कि देख शैरन, अगर हमें कुछ बड़ा करना है ना, तो हमें अच्छी चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार अच्छी चीज़ों पे हमें मेहनत करनी है, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। और वो अच्छी चीज़ क्या है, जो जैसे अगर हम शायर को पढ़ते हैं, अगर आप 4 बार उनको पढ़ोगे तो आपको जो भी आप पे गुमान है ना कि आप बहुत अच्छे लिखते हो, आप कवि हो, शायर हो, वो तुरंत ही मुझे लगता है ख़त्म हो जाना चाहिए। 4 उनके आप पढ़ लेंगे लाइन तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कवि और शायर किसे कहते हैं। और आप खुद, और ये सारी बातें मैं खुद को लेके कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई हक़ नहीं किसी पे कुछ कहने का।
तो ये जो साहिर साहब की जो बहुत सारी अनदेखी बातें हैं, अनसुनी बातें हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जब भी कोई इंसान एक फ़िल्म में चला जाता है, हम उसको फ़िल्म वाला कह के एक हिकारत की नज़र से देखते हैं, जो उन्होंने कभी होने नहीं दिया। और एक बहुत मज़ेदार बात मैं ख़त्म करने के पहले आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं एकेडमिक्स में था, 7 साल असिस्टेंट प्रोफेसर था। मैं बहुतों से मिला जिन्होंने 10, 15, 20 किताबें लिख रखी हैं। जो इंटरव्यू में आप CV लेके आते तो वो 15 किताबें होती हैं, उनकी 10 किताबें होती हैं। साहिर साहब ने सिर्फ एक ही किताब लिखी, तलखियाँ। तो ये बड़प्पन है, ये उस इंसान की गहराई है। और एक उनका बहुत लंबा सा एक पोएम है, परछाई, जिस पे वो वॉर के बारे में बात करते हैं कि वॉर में कैसे विलेज हो, सिटी हो, अपने पराए हो, सब अफेक्टेड होते हैं। तो मैं आज उस इंसान को ला पाया आप सबके सामने, जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, जिसे मैं अपना सोलमेट मानता हूँ। और इस कार्यक्रम में कुछ भी त्रुटि हो तो उसको मैं अपने पे लेता हूँ, और इस कार्यक्रम में कुछ भी अच्छाई हो उस महान इंसान के लिए, उस जादूगर के लिए जिसे साहिर कहते हैं। और हमेशा मैं एक चीज़ और अंत करने के पहले, बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ साहिर जुड़ते हैं, हंसी आती है मुझे। मैं अपने नाम के साथ श्री कृष्ण या श्री राम लिखने से मैं श्री राम या श्री कृष्ण नहीं बन जाऊंगा। नाम के साथ तब आप साहिर जुड़े जब आप उस लायक हो, ठीक है। आप जुड़ते होंगे अलग बात है, बट मुझे लगता है ये एक हाइट ऑफ डिसरिस्पेक्ट है। वो क्या थे उनको पढ़ने से ही पता चलेगा। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत ज़्यादा मैं परेशान था, टेंस था कि मैं कह पाऊँगा कि नहीं, लड़खड़ा जाऊँगा, बता पाऊँगा कि नहीं। अगर मैं कह पाया तो इसमें आप सबके सपोर्ट है और कुछ नहीं। आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कह नहीं पाता। और मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि जब अब आए, चाहे वो महनूर जी हो, जोगिंदर जी हो, अभियुक्ति जी हो, रंजना जी हो, पीयूष कांति सर हो, और 2-3 मुझे देख नहीं रहे, जो भी हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे जो गुरु है, जो भी है, हमराज है, रूह है, जो भी है, उनके बारे में बात करते हो आप सब ने जो मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। शुक्रिया।